इसके बाद देखिए हम देखते हैं टेंस। टेंस का जानना मतलब 70% 70% इंग्लिश का आ जाना है। टेंस का मतलब होता है टाइम, समय या काल। ये लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव किया हुआ शब्द है। टाइम होते हैं 3 समय, एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम, एक होता है फ्यूचर टाइम। ठीक, इन तीनों टाइम को फिर 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी उसी तरीके से 4 और फ्यूचर के भी उसी तरीके से 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में। हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तेहे, तीहे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तीहे शब्द आए। यहां पर ऐसे शब्द नहीं भी आ सकते जब इंपरेटिव सेंटेंसेस या आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट, कम हियर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे के सारे सेंटेंस में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लाओ, यहां ता, ते, ती शब्द नहीं है। ठीक, लेकिन जनरल आइडेंटिफिकेशन है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ते, ती शब्द का इस्तेमाल होता है। अब हिंदी बोलने वालों को जब इंग्लिश बोलना होता है तो डिफिकल्टी कहां पर आती है, इसको समझ लें। अगर मैं कुछ सेंटेंसेस कहता हूं, आप उसमें देख लीजिएगा, लिखा हुआ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। सेंटेंसेस है जैसे आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। विजय, कोई भी नाम ले सकते हैं, विजय गोज टू स्कूल, इट रेन्स डेली। ये क्या हुए, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लें। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आई। जाना, आना, खाना, पीना, हंसना, चलना, देखना, दौड़ना, रोना, ये सब क्या हो गए, वर्ब्स हो गए। यहां पर हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी नहीं जाती। आप क्या करेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, मैं, गो जाना हो गया, वर्ब। डिफिकल्टीज कहां जाती है, चूंकि हिंदी भाषा में ऑब्जेक्ट या कर्म को बीच में लिखा जाता है या कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट को लास्ट में कहा जाता है। यहीं पर इंग्लिश बोलने की जो कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, उनसे मिस्टेक्स होने लग जाती है। तो हिंदी में क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूं, पहला शब्द मैं सब्जेक्ट, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जाना हो गया वर्ब। जबकि इंग्लिश में क्या होगा, आई गो टू स्कूल, तो पहला शब्द सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान क्या देना है, चूंकि हमारी हिंदी मदर टंग है, उसमें हमको कोई डिफिकल्टी नहीं जाना है। इंग्लिश को हमको ध्यान देना है, पहला शब्द सब्जेक्ट होगा, दूसरा शब्द वर्ब होगा, तीसरा शब्द ऑब्जेक्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब की एक परमानेंट जगह है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर फॉर्मूला कहें तो दोनों टेंस में सहायक क्रियाएं होती ही नहीं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला देखें तो उस बेस पर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V1 क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट प्लस V1S प्लस ऑब्जेक्ट, ये S क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप। फिर एक कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है। नाउन में S लगाने से प्लूरल बनता है, अच्छी तरह समझ लें। नाउन में S लगाने से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में S लगाने से सिंगुलर बनता है। जैसे मैंगो का प्लूरल मैंगोज, बुक का प्लूरल बुक्स, जबकि गोज जो है वो सिंगुलर है, ES लग गया सिंगुलर है, कम्स S लग गया सिंगुलर है। तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, वर्ब में S हटाने से प्लूरल बनता है, नाउन में S लगाने से प्लूरल बनता है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, यहीं पर कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। अब देखें सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाने में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, नेगेटिव बन जाता है। प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो टेंस ऐसे हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं, तब क्या करेंगे, डू जो है एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। उसी तरीके से डज और डिड ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, डू का यूज जब मेन वर्ब की तरह होता है इसका अर्थ होता है करना, लेकिन डू डज का यूज जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसे डमी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और चूंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव बनता नहीं है, इसलिए हम सहायक क्रिया के रूप में डू और डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, जबकि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। अगर हम सेंटेंसेस देखें, आई गो टू स्कूल, नेगेटिव होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, हम क्या कहेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, इट डजंट रेन डेली। हमने क्या किया, जब हमने निगेटिव बनाया तो हमने डज नॉट का यूज किया, तो S को हटा दिए। क्यों हटा दिए, देखें डू में ES लगाने से क्या बना, डज बना। तो डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और डज क्या है, फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप है।
और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो ही डज नॉट गो कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने डज में ईएस लगा करके सिंगुलर बना दिया। डज नॉट गोज नहीं कह सकते, अगर गोज में ईएस भी सिंगुलर हो गया और डज में भी सिंगुलर हो गया तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, विजय डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह। और फॉर्मूला बोले तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करना है, हमने क्या बताया इससे पहले भी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हम इन सेंटेंसेस में क्या करेंगे, डू और डज चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम सब्जेक्ट के बाहर लगा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे डू आई गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, डज विजय गो टू स्कूल, इस तरह। और निगेटिव अगर सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, बोलचाल में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम इसको दो तरह से कह सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में चूंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, कोशिश कीजिए आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। तो क्या होगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल या डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल, डजंट ही गो टू स्कूल, डजंट शी गो टू स्कूल, इस तरह।